ठीक है, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। कृषि के संबंधित जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना क्या थी? जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना। इसकी शुरुआत 2012 में मंडी परिषद द्वारा की गई। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना की शुरुआत 2012 में मंडी परिषद ने की थी। अब इसमें क्या कहानी है? 250 से अधिक जनसंख्या वाले 1000 गाँव को प्रत्येक को 40 लाख मतलब सड़क और नाली निर्माण के लिए दिए जाएंगे। आई बात समझ? जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना 2012 में आई, मंडी परिषद ने बनाई थी। अब इसमें क्या था कि इसमें 250 से अधिक जनसंख्या वाले 1000 गाँव को प्रत्येक को 40 लाख रुपए सड़क और नाली निर्माण के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट, चकबंदी योजना 1954 में आई। देखो चकबंदी योजना 1954 में आई। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008-9 में शुरू हुआ। जब भी बात हो जाए ना भूमि के आधुनिकीकरण की तो 8 और 9 याद रखना, ठीक है? 2008-9 इसके द्वारा खतौनी के आंकड़ों का ये सब बकचोदी है, ठीक है? आगे देखो, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये आया था 1999-2000 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आया? 1999-2000 में। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में पशुपालन के बारे में। पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में हुई। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, हमारी जो भैंस है ना पशु है वो 44,000 रुपये में बिकी थी, तो 1944 याद रखना। पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में हुई। नेक्स्ट, वर्ष 1955 में उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम आया। गैया जो गाय का वध होता है उसको रोकने के लिए गौवध निवारण अधिनियम कब आया? 1955 में। पशुओं की चिकित्सा के लिए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौद, सैफई और बलरामपुर में पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक स्थापना की गई। पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई गोरखपुर में, क्योंकि भाई गोरखपुर में तो होगी पक्का, योगी का वो है, ठीक है? मुजफ्फरनगर में, लखनऊ में, बड़ौद, सैफई और बादलपुर में, ठीक है? गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौद, सैफई, बादलपुर। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है? और औषधि के नाम जब भी आते हैं तो लखनऊ का नाम आता है। उत्तर प्रदेश गौ सेना आयोग। गौ सेना आयोग का गठन 1999 में किया गया, गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए। मतलब उत्तर प्रदेश गौ सेना आयोग गठन 1999 में किया गया। 9 आता है इसमें। पशु चारा बैंक कहाँ है? झांसी में। उत्तर प्रदेश व देश का पहला नियमित दुग्ध संघ लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1938 में की गई। नियमित दुग्ध संघ लखनऊ में। 1976 में दुग्ध विकास तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई। याद रखना, दुग्ध विकास और राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई। 76 मतलब ट्रिक समझो, जो लोग दुग्ध का विकास नहीं करते हैं या जो लोग दुग्ध विकास परिषद की स्थापना नहीं करते हैं उनके ऊपर धारा 76 लग जाती है। 1976, ठीक है? ऑपरेशन फ्लड 1970 में आया। 1970। उत्तर प्रदेश में 1973 में बनारस, बलिया, मेरठ में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कहाँ से की गई? बनारस, बलिया और मेरठ। कब आया? 1970 में। अखिल भारतीय पशुधन गणना, अच्छा पशुधन गणना की गई थी। अखिल भारतीय पशुधन गणना प्रत्येक 5 वर्ष पर होती है और पहली गणना हुई थी भाई पशुओं की 1919 से 2000 में। 1919 से 1920 में की गई। आज़ादी के बाद गणना हुई थी 1957 में। और जो 20वीं पशुधन गणना हुई थी वो हुई थी 2019 में। इसमें क्या था? सभी पालतू पशुओं की गणना की गई थी, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। अखिल भारतीय पशुधन गणना जो है कब हुई? इसकी पहली गणना हुई थी 1919 से 1920 में। प्रत्येक 5 साल बाद की जाती है। आज़ादी के बाद सबसे पहले की गई 1957 में और 20वीं गणना कब की गई? 2019 में। अब देखो जो 20वीं पशुधन गणना हुई थी 2019-20 में, ठीक, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या कहानी थी। देखो ये पेज अंतिम है, थोड़ा सा टफ है, ध्यान देना। 20वीं पशुधन गणना कब हुई? 2019-20 में, ठीक है? पहला क्वेश्चन हो गया। अगला भाई 20वीं है तो 20 में तो होगी 2019-20 में। अब इसमें क्या हुआ था? पशु कितने थे उत्तर प्रदेश में?
67.8 मिलियन पशु उत्तर प्रदेश में थे। पशुधन के आधार पर उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा पशु उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। और भैंसों की संख्या भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, पहला स्थान है। बकरियों की संख्या में उत्तर प्रदेश का तीसरा नंबर है, बकरियों में तीसरा। तुम कभी भी देखना, बकरी के 3 थन होते हैं, तो बकरी का स्थान हो जाएगा, बकरी के मामले में तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे पश्चिम बंगाल। दुधारू पशुओं में जो पशु दूध देते हैं उनमें पश्चिम बंगाल का पहला नंबर है, यूपी का दूसरा। शूकर के मामले में असम प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश छठे स्थान पर है। शूकर के मामले में उत्तर प्रदेश छठे स्थान पर है। ऊँटों की संख्या में राजस्थान जब जानते सबसे नंबर पर रहता है और यूपी चौथे नंबर पर है ऊँट के मामले में। घोड़ा और खच्चर इसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, घोड़ा खच्चर में पहले नंबर पर। गधे में उत्तर प्रदेश का नंबर है तीसरा और पहले पर राजस्थान। अब नेक्स्ट, पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1944 में। पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में हुई, 1944 में। पशु चारा बैंक झांसी के बरहारी में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान झांसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा। दुग्ध उत्पादन पर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पर है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति 359 ग्राम प्रतिदिन दूध उत्पादन करता है, 359 ग्राम। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन नीति 2018 के बारे में देख लेते हैं क्या है। दुग्ध उत्पादन नीति 2018 में आई थी, इसमें प्रदेश की प्रथम दुग्ध उत्पादन नीति आई थी। मतलब और पूछे प्रदेश की पहली दुग्ध उत्पादन नीति कौन सी थी? 2018 की। इसमें भाई साहब 600 ग्राम पर डे दूध उत्पादन होता है इस नीति की वजह से। तो दुग्ध उत्पादन नीति जो थी, ये दुग्ध उत्पादन की पहली नीति थी, 18 में आई थी। इसमें 600 ग्राम पर डे दूध उत्पादन होता है व्यक्ति के हिसाब से। मतलब एक व्यक्ति पर डे 600 ग्राम दूध उत्पादन करता है। इससे 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। नेक्स्ट है नंद बाबा पुरस्कार। नंद बाबा पुरस्कार जो लोग देसी गाय पालते हैं ना, उनको दिया जाता है। और ये उन लोगों को दिया जाता है, मतलब ब्लॉक स्तर पर 5100 रुपये देते हैं, जिला स्तर पर 21,000 और राज्य स्तर पर 51,000 रुपये दिए जाते हैं इसमें। मतलब ब्लॉक स्तर पर 5100, जिला स्तर पर 21,000 और राज्य स्तर पर 51,000 रुपये दिए जाते हैं नंद बाबा पुरस्कार में, देसी गाय पालने वालों को। अब इसमें देखो क्या कहानी है। नेक्स्ट, मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरे पे महाराष्ट्र। मछली उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा है और पहले पे है आंध्र प्रदेश और दूसरे पे है पश्चिम बंगाल। मछली उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? महाराजगंज के फरैना में। नेक्स्ट योजना है प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है, ये गठन 1962 में हुआ था। तो ये क्या था? ग्रामीण स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन, ग्रामीण लेवल पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन करना, ये काम था प्रादेशिक कॉर्पोरेट डेयरी फेडरेशन का। 1962 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है एकीकृत दुग्धशाला विकास कार्यक्रम। एकीकृत दुग्धशाला विकास कार्यक्रम आया 1993-94 में। ये केंद्र सरकार की योजना थी और पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन करना, विपणन करना और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। नेक्स्ट, महिला डेयरी योजना, ये 1996-97 में शुरू हुई। अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये SC और ST कैटेगरी के लाभार्थियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लाई गई थी अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कामधेनु डेयरी योजना 2015 में आई। ये भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बैंक से ऋण दिया जाएगा, ठीक है। गोकुल पुरस्कार योजना सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वालों को दिया जाता है, गोकुल पुरस्कार योजना। कुक्कुट पालन, इसको भी कृषि का दर्जा दिया गया है। कुक्कुट पालन कृषि में आता है, जैसे मत्स्य पालन भी कृषि में आता है और कुक्कुट नीति 2013 में आई। नेक्स्ट है मत्स्य पालन, 1966 में इसको मत्स्य विभाग की स्थापना की गई, याद रखना 1966 में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई और 2015 में इस मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। खत्म।